वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने मार्केट वॉलेटिलिटी को कैसे डील करना है उस बारे में बात किया था। आज स्पेसिफिकली हम ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी स्टॉक प्राइसेस में 9% का इंट्राडे में स्लाइड नजर आया। क्यों ऐसा हुआ? क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है? लेट्स डिस्कवर दिस कंप्लीटली इन दिस वीडियो बाय द टीम प्रो कैटलिस्ट। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी के बारे में बात करें तो दिस कंपनी इज द वन विच इज इन निफ्टी 500, निफ्टी 200, also as a mid cap company on BSE and NSE. Company specialize in electric vehicle and manufacturing of its core component. क्या हुआ एग्जैक्टली हम सभी को पता है, और उसके पहले हम सभी को पता है कि इस स्टॉक की प्राइसेस में अच्छा खासा उछाल आया गया था, देखा गया था। चलते हैं चार्ट की ओर और वाकई में कितना उछाल हुआ समझते हैं। तो ये चार्ट है ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड का। स्टॉक प्राइसेस में देखें, 19 अगस्त, 2 दिन पहले स्टॉक की प्राइसेस में 41.40 से लेकर करीब 53.79 यानी कि 30% का उछाल नजर आया। और आज ही के दिन में ये एक रेड कैंडल बनी। अब एकदम से इतनी सारी मार्केट में वॉलेटिलिटी का क्या रीजन था, स्टॉक में वॉलेटिलिटी का क्या रीजन था, और क्या रीजन था कि इस स्टॉक को वाकई में बीएससी और एनएससी दोनों ने इस स्टॉक को एडिशनल सर्विलेंस में डाल दिया। एज अ द इंटेंट वाज टू cautioning the investors against the heightened price volatility। तो एग्जैक्टली ऐसा क्या हुआ समझते हैं। एक वीक पहले से जरा ओला इलेक्ट्रिक से रिलेटेड न्यूज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अगस्त 16 के दिन कंपनी का इवेंट दैट इज द संकल्प 2025 में ओला इलेक्ट्रिक अनवेल्स इंडिया इनसाइड विजन, न्यू ईवीज रिलेटेड प्लान एंड additional products which the company is intending to offer for and up to Q3 FY26। उसके बाद में 20 अगस्त के दिन, 18th August, there was a statement from the founder that the company aims 30% market share, and not only this, they're also focusing towards improving their margins। Okay, दोनों न्यूज काफी सारा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स के मन में, जहन में भर गई। और इसी के चलते 20 अगस्त के दिन ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स 11% से जंप कर गए बिकॉज ऑफ 0.3% ऑफ द इक्विटी चेंज हैंड्स ऑन ब्लॉक डील। और इतना ही नहीं, आगे बढ़ते बढ़ते स्टॉक की प्राइसेस में अच्छा खासा मूवमेंट हम सभी ने देखा। बट टुडे द स्टॉक स्लाइड 9%। क्या ओला इलेक्ट्रिक की शेयर प्राइसेस में ये डिप नया रहा? थोड़ा सा और हिस्ट्री को देखते हैं। ओला इलेक्ट्रिक की शेयर प्राइसेस लास्ट दैट इज May 30, 2025 के सोर्सेस के अकॉर्डिंग भी 6% से गिरी थी बिकॉज ऑफ द लॉसेस फॉर Q4 FY25। इतना ही नहीं, थोड़ा सा और बैक जाते हैं और समझते हैं इन्वेस्टर्स लूज ऑलमोस्ट 38,000 crores as Ola Electric stock continues to slide। तो ये है नवंबर 2024 की न्यूज एग्जैक्टली। तो ये काफी क्लियरली बताती है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी हुई और सबसे ज्यादा इन्वेस्टर्स ने पैसा गंवाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमने टेक्निकल्स नहीं समझा और हमने फंडामेंटल्स नहीं समझा। सबसे पहले चलते हैं हम कंपनी के फंडामेंटल्स की ओर। कंपनी के फंडामेंटल्स क्या बताते हैं? फर्स्ट वी कम टू नो अबाउट द कंपनी, then we understand about how the company is strategizing when it comes to its business। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या है, कंपनी का मार्केट शेयर क्या है, और वगैरह वगैरह। ये इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है स्क्रीनर.इन जैसी वेबसाइट्स
तो आप आराम से किसी भी कंपनी के बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो हम काफी इनोवेटिव है, नो डाउट विद रिगार्ड टू दिस कि बेटर इनोवेशन सेंटर है, R&D इनिशिएटिव्स काफी तगड़े हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी काफी अच्छा है और कंपनी काफी सारा इनोवेशन मार्केट में लेके आ रही है, ये सब बात हम जानते हैं। बट क्या इतना काफी है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए? सबसे पहले चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स को और समझते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 21,485 करोड़ रुपीस का है। कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी के रेशियोज यहाँ विजिबल हैं, जो क्लियरली बताते हैं कि आज की तारीख में कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। कंपनी में वॉलेटिलिटी हाई है जब रिटर्न्स की बात की जाती है, बिकॉज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 28% नेगेटिव एंड रिटर्न फॉर द इक्विटी होल्डर इज 108% नेगेटिव। अब क्या आपने इस स्टॉक में पैसा लगाने से पहले इस कंपनी के हाइजीन चेक किए? सेकंड, लेट्स गेट इनटू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। Here we go. So here we have the numbers for 5 years. कंपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बताता है कि मार्च 2021 से कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है बिकॉज ऑफ द सर्टेन एक्सपेंसेस डन एट द एंड ऑफ द कंपनी। जब कंपनी के पास में कोई सेल्स नहीं था, कंपनी ने काफी सारे एक्सपेंसेस स्टार्टिंग अप लेवल पर किए थे और इस तरह से कंपनी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव ईयर ऑन ईयर बेसिस रहा, जो कि 22, 23, 24, 25 में कुछ इस तरह से। तो ऑलमोस्ट 25% से लेके 48% तक का ऑपरेटिंग मार्जिन नेगेटिव है, मतलब कंपनी के सेल्स नंबर इतने हाई नहीं है एज कंपेयर टू द एक्सपेंस। देन लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज विथ रिगार्ड टू द नेट प्रॉफिट। अगर कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात की जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नेगेटिव है। ना सिर्फ वो नेगेटिव है, 782 या 472, 1584 followed by 2276, all these numbers are in crores by the way, right? ना सिर्फ ये नेगेटिव है बल्कि ये बढ़ भी रहा है। सो लॉस एक्यूमुलेटेड बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। बैलेंस शीट बताती है बहुत ही क्लियरली कि आज की तारीख में कंपनी की इक्विटी और कंपनी के डेट में थोड़ा बहुत फासला है, मतलब कंपनी बहुत तगड़े लेवल पर बोरोइंग्स कर चुकी है, राइट? सो दिस इज वेरी क्लियर एज ऑफ नाउ। और अगर एसेट्स के बारे में बात करें तो हाँ, एसेट्स में एक्यूमुलेशन चालू है। सो बैलेंस शीट सच कहीं से भी स्ट्रांग नहीं दिख रही। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नेगेटिव कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव कैश फ्लो और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पॉजिटिव कैश फ्लो। क्यों? क्योंकि कंपनी ने डेफिनेटली लास्ट ईयर में कैपिटल एक्यूमुलेट किया है, इक्विटी शेयर्स इश्यू किए हैं और इसी कारण से कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव है। बट बिजनेस ऑपरेशन से प्रॉफिट, कैश प्रॉफिट कंपनी का नेगेटिव है। चलते हैं आगे और समझते हैं कंपनी के इन्वेस्टर्स। कंपनी के इन्वेस्टर्स में 36% ही प्रमोटर के पास में है और 50% होल्डिंग है पब्लिक के पास। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि पब्लिक एग्जैक्टली इस लॉस मेकिंग कंपनी के स्टॉक को एक्यूमुलेट करके भला कहाँ वेल्थ जनरेट कर रही है? अगर पीयर टू पीयर कंपैरिजन की बात करें तो आज की तारीख में कंपनी का स्टॉक कुछ इस तरह से प्राइस्ड है अपने कॉम्पिटिटर्स के अगेंस्ट में। तो अगर हम कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें, इट्स नेगेटिव 28%, इंडस्ट्री एवरेज इज 19%। सिमिलरली रिटर्न ऑन इक्विटी इज 107% नेगेटिव एज कंपेयर टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ऑफ 19%। तो यहाँ तक तो आने के लिए लगता है कंपनी को काफी सारा टाइम लगेगा। अब क्रक्स ऑफ ऑल, क्या हमने इस स्टॉक में पोजीशन लेने से पहले इस स्टॉक के फंडामेंटल्स को वाकई में ध्यान दिया, या हम भी एक शॉर्ट टर्म में गेन जनरेट करने के पीछे लग गए? चलिए चलते हैं कंपनी के टेक्निकल्स की ओर। कंपनी के टेक्निकल्स क्या बताते हैं? कंपनी के टेक्निकल्स बहुत क्लियरली बताते हैं ये स्टॉक प्राइसेस के मूवमेंट हुए हैं। लास्ट 2 डेज में ये स्पाइक यहाँ पर आया है, बाइंग के बाद में यहाँ पर बुकिंग हुई है, प्रॉफिट बुक हुए हैं और उसके बाद में ये डीप, ये हमने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पर इतनी सारी सेलिंग हुई है स्टॉक को लेकर। तो एग्जैक्टली समझते हैं कि क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कुछ परफॉर्मेंस दिख रहा है? नहीं, इस स्टॉक में सेलिंग ही दिख रही थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर।
मंथ ऑन मंथ बेसिस पे देखें तो भी हमें कोई खास मूवमेंट्स नहीं दिख रहे हैं एक्सेप्ट द करंट मंथ। इस मंथ को छोड़ दिया जाए तो हम देखेंगे हर मंथ ऑन मंथ बेसिस पे स्टॉक की प्राइसेस गिरती हुई ही आ रही हैं और लगभग बॉटम यहाँ पर स्टॉक की प्राइसेस ने यहाँ लगा लिया था 43 के लेवल पे। ऑलमोस्ट 39 का लो लगाते हुए अगले महीने दैट इज इन द अगस्त मंथ ओपन हुई है प्राइस अराउंड 41 पर और ये वॉलेटिलिटी आपके सामने है। वीक ऑन वीक बेसिस पर भी देखें तो केवल स्पेक्यूलेशन है स्टॉक की प्राइसेस में हम नजर कर पा रहे हैं। अब आप बताइए, अगर आप ये स्टडी किए बिना इस स्टॉक में पोजीशन बना रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू लूज योर मनी बिकॉज हमें यहाँ कहीं पर भी कोई भी प्रॉपर डिमांड का पैटर्न नजर नहीं आ रहा है। ये सब कुछ वॉलेटिलिटी का ही आउटकम है और अगर आपने करंट मार्केट प्राइस को देखते हुए दैट इज एट दिस लेवल इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया एट 53 तो अगले ही दिन आपने इस स्टॉक में 9% का विथ डेफिनेटली नजर आना बनता ही बनता था। सो आई बिलीव दैट नाउ यू गॉट एन अंडरस्टैंडिंग कि क्यों हमें किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल्स को देखना इम्पोर्टेंट है ताकि हमें समझ में आए ऑन द फेस कि वाकई में क्या ये इन्वेस्ट करने लायक कंपनी है, क्या हमारे मुश्किल से जमा किए हुए पैसे को हम एक तरह से एक ही दिन में वाइप ऑफ करने के लिए रेडी हैं, या हमें ये भी समझना जरूरी है कि नहीं, हमें शायद वेट करना चाहिए सही डिमांड और सप्लाई जोन्स बनने का। तो आई बिलीव दैट यू गॉट अ क्लैरिटी। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसके फंडामेंटल्स को देखना है किस तरह से वी जस्ट डिस्कस्ड, एंड आपको डिमांड एंड सप्लाई भी देखना है टेक्निकल्स में। डू लेट मी इन द कमेंट विच इज द नेक्स्ट स्टॉक जिसकी आप कंप्लीट एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग लेना चाहेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। Do subscribe the channel Pro Capitalist, and I'll see you in the next video with what you want to hear around which specific stock. Bye bye. Thank you.